अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। उजाला की बेइज्जती कर रहा होता है रिजवान और कह रहा होता है कि तुम मुझे जहर लगती हो, जहर मेरा दिमाग ख़राब था, मैंने तुमसे शादी कर ली, इश्क में अंधा हो गया था इसलिए कर ली, लेकिन तुम मुझे जहर लगती हो। तो उजाला कहती है जब मैं इतनी जहर लगती हूँ तो मुझसे शादी करने की वजह ही जाने लगती है। तो कहता है मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, मेरी बात सुनो, जाके तैयार होके आओ, तुम्हें सिखाया नहीं गया कि शौहरों के लिए तैयार होते हैं। तो वो कहती है ये कपड़ों में क्या बुराई है। तो वो कहता है कि शादी करने के बाद दूसरा दिन तुम तो ऐसे फिर से मातम कर रही हो। तो वो कहती है कि आप एक ज़िंदा लाश को शादी करके लाए हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशों पे फातिहा ख़्वानी पढ़ लीजिए, मैं ऐसी ही रहूँगी, मैं ज़िंदगी को बहुत पीछे छोड़ाई हूँ। ज़ोही अपने दोस्त फरहान से बात कर रहा होता है कि तुमने बहुत साथ दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उजाला ने जॉब छोड़ के अच्छा नहीं किया। फरहान बता रहा होता है कि वो बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी। तो ज़ोहेब बोलता है एक फ़ेवर कर दो। फरहान बोलता है हाँ बोलो क्या काम है। तो ज़ोहेब बोलता है तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे, क्योंकि उजाला का शौहर काम नहीं करता, जॉबलेस है और बहुत गरीब है। तो वो पैसे तुम कंपनी का कोई लेटर लगा कर उजाला के घर भेज देना ताकि उसके काम में मदद आ जाए थोड़ी बहुत। यहाँ पर रिजवान की माँ उजाला को परेशान कर रही है, छोटी छोटी बात पर चीखती है, चिल्लाती है, गुस्सा करती है और हर बात पे ये बोलती है कि तू तो चाहती है ये कि मैं मर जाऊँ, तू मुझे मारना चाहती है, तू जैसी नाजुक लड़कियों को मैं जानती हूँ, तुम लोग हुस्न का जाल फैला के लोगों को ऐसे ही करते हो। यहाँ पर हलीमा और बख्तियार बैठे हुए सास से बात कर रहे होते हैं। बख्तियार कहता है कि अम्मी रिजवान का कोई जोड़ नहीं। तो उसमें माँ कहती है कि इतनी जल्दी में ऐसे रिश्ते मिलते हैं, जोड़ के रिश्ते नहीं मिलते। जो सब उजाला ने किया था उसके बाद ऐसा ही रिश्ता मिलना था, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। शुक्र करो कि रिश्ता मिल गया है। हलीमा ये सब बातें सुन रही होती है लेकिन कुछ नहीं कर सकती। उजाला अपने घर की सफाई कर रही होती है, गेट की बेल बजती, जब वो जाती है तो बाहर मनी ऑर्डर होता है। पहले वो परेशान होती है कि मेरे नाम का मनी ऑर्डर, फिर जब वो खोलती है तो वो समझ जाती है कि यकीनन ये ज़ोहेब ने भेजा है। इतने में रिजवान घर आता है, कहता है क्या दिख रही है तू। वो उसके हाथ से पैसे छीनते, कहते हैं कहाँ से आए इतने पैसे। तो उजाला बताती है कि हमारी कंपनी का रूल है कि जब भी कोई जॉब छोड़ता है तो वो 2 महीने की सैलरी देते हैं। तो वो पैसे उसके हाथ से लेके अपनी जेब में रखता है, खाली लेटर उसके हाथ में देता है, कहता है कि तुम्हारी कंपनी वाले तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा कर देना। और ये पैसे वो जेब में रख के आगे बढ़ता है। उजाला इससे पहले कि कुछ बोलती है वो पैसे रख के चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि रिजवान है एक लालची इंसान, खुद तो वो कमाता नहीं, सिर्फ उजाला से चाहता है। उजाला वहाँ खड़ी सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। रिजवान जाता है माँ के पास तो कहता है माँ बड़ी अच्छी बहू लाया हूँ तेरे लिए, इतने अच्छे खाने बनाती है, इतना जायका है, चाय तो इतनी लजीज बनाती है। माँ बोलती है कोई नहीं, इतने फीके खाने बनाती है। तो वो बोलता है कि तुम्हें परहेज़ी खिलाना है, तुम्हें परहेज़ी खिलाती है इसलिए तुम्हें लगता है, वैसे बहू अच्छी है, तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ तुम्हारी बहू को जॉब करवा दूँ, फिर तुम्हारे लिए एक मासी रख दूँ। तो कहती है मैं नहीं करवाऊँगी, जो खिदमत तेरी बीवी करती है मेरी वो कोई नहीं कर सकता। कहता है अभी तो तुम बुराइयाँ कर रही थी उसकी, तुम मुझ पर ही गई हो, मेरी ही माँ हो, अभी बुराइयाँ कर रही थी और फ़ौरन तुम्हें उसकी अच्छाइयाँ याद आ गई। ज़ोहेब परेशान हो रहा होता है उजाला के लिए। तो इतने में उजाला भी सोचती है कि मैं कॉल करूँ ज़ोहेब को और समझाऊँ कि पैसे क्यों भेजे। वो कॉल करती है ज़ोहेब को। ज़ोहेब कहता है कहाँ थी आप, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, कब से कॉल कर रहा था, आप फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो वो कहती है आपने पैसे क्यों भेजे। तो कहता है मुझे नहीं पता, फ़रहान ने भेजे होंगे। तो उजाला कहती है मेरे कोई ड्यूज़ बाकी नहीं थे फ़रहान पे, ये फ़रहान ने आपके कहने पे किया है, आपने ऐसा क्यों करवाया ज़ोहेब, आपको ज़रूरत नहीं थी। वो बात कर रही होती इतने में रिजवान आता है, उसे फ़ोन लेके दूर फेंकता है, लेकिन ज़ोहेब कॉल नहीं काटता। ज़ोहेब बातें सुन रहा होता है। तो इसमें रिजवान कहता है कि पैसों की बहुत ज़रूरत थी, शादी में बहुत खर्चा हो गया, 250,000 उधार लिए थे, अब वो पैसे आ गए हैं तो दोस्त को वापसी करूँगा, उन पैसों से थोड़ा काम वाम करूँगा, और अगर अम्मा की तबीयत ठीक होती तो मैं तुझे जॉब करवाता, तुझसे पैसे कमवाता, क्योंकि मैं तो कमाता नहीं, तू ही कमा के लाती, कुछ खाने को मिलेगा घर में, है भूख लग रही है। ये सब बातें ज़ोहेब सुन रहा होता है और ज़ोहेब को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ज़ोहेब ने ऐसा नहीं सोचा था कि उजाला के साथ ऐसा होगा। तो उजाला खाना लेने जाती है, ज़ोहेब सब बातें सुन रहा होता है। तो उजाला को रिजवान बोलता है जा मेरे खाने के लिए कुछ लेके आ, बड़ी भूख लग रही है, कसम से इतनी ज़्यादा भूख लगी। उजाला बोलती है अच्छा मैं लेके आती हूँ। उजाला जैसे ही वहाँ से जाती है तो ज़ोहेब गुस्से में कॉल काट देता है। हलीमा उजाला की तस्वीरें देख के रो रही होती है, उसे बहुत फिक्र है अपनी बहन की, क्योंकि वो जानती है कि वहाँ उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। इतने में वहाँ पे बख्तियार आता है और बोलता है कि कम से कम घर की फ़िक्र कर लो, अपने बच्चों की फ़िक्र कर लो, अपनी बहन का पीछा छोड़, तुमने तो अपनी बहन के पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो हलीमा बोलती है कि मैं उजाला और उसके घर वालों की दावत करना चाहती हूँ, दावत बनाना चाहती हूँ। बख्तियार जाता है माँ के पास तो वो साफ़ मना कर देती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इतने लोग आ जाएंगे, मेरे को पैसे नहीं है, मेरी शादी हुई, बीजान का इलाज चल रहा है, बहुत हाथ खराब हो रहा है। तो वो उस पर बख्तियार बोलता है कि सिर्फ 3-4 लोगों को बुलाएंगे। तो उसमें माँ सिर्फ 2 लोगों की परमिशन देती है कि अगर 2 लोगों को बुलाना है तो बुला लो। बख्तियार जाके हलीमा को बताता है तो हलीमा बोलती है सारी ज़िंदगी मैंने आप लोगों की खिदमत की और अब मैं एक वक्त के खाने पर अपनी बहन को नहीं बुला सकती। तो बख्तियार बोलता है कौन मना कर रहा है, रिजवान आए, उजाला आए, जितनी दफ़ा आना है आए, लेकिन उनका पूरा टब्बर हम नहीं बुला सकते, अगर तुम्हें बुलाना है तो उन दोनों को बुला लो, सब
नहीं आएंगे। ज़ुहैब अपने कमरे में होता है, मासी नाश्ता लेके जाती है, कहती है कुछ चाहिए तो कहता है ज़हर चाहिए, ज़हर ला दो और निकल जाओ मेरे कमरे में से। ज़ुहैब है अब उजाला के लिए ज़्यादा परेशान। फ़ाइज़ा आई है घर तो कह रही है अम्मी कब तक ऐसा चलेगा, कब तक भूखा प्यासा कमरे में रहेगा। अच्छा हुआ ज़रबाब ने ऐसा नहीं किया, वरना उस मैडम को मनाने जाना पड़ता। जिस पे नवीन बोलती है कि ज़रबाब भाई बहुत प्यार करते हैं भाभी से, एक बार बेबी को हो जाने थे, देखे कैसे भागते हुए अपनी बीवी के पास जाएंगे, बेबी को लेकर आएंगे। तो नवीन बोलती है तुम कभी, नवीन को बोलती है फ़ायदा तुम कभी अच्छा नहीं बोल सकती। नवीन बोलती है मैं अच्छा ही बोल रही हूँ, मैंने गलत क्या बोला है अम्मी। मैंने देखा है भाई को, उन्हें अपने खाने की फ़िक्र नहीं होती, कभी कमरे में जाके देखें वो भाभी की तस्वीरों से बैठे बातें कर रहे होते, क्या ये सब नॉर्मल है। जिस पे फ़ाइज़ा कहती है कि अम्मी मैं तो कहती हूँ एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर आप ज़ुहैब की शादी कर देता। वो बोलती है कि वो माने तब ना, तो कहती है मानना तो पड़ेगा। तो कहती है माँ कहती है ठीक है फ़ाइज़ा तुम एक शरीफ घर की लड़की हो तो मैं तुम्हारे अब्बू से कह के बात करवाती हूँ। यहाँ पे बीजान की थोड़ी तबीयत ख़राब हो, उजाला से मिलना चाह रही है। बख्तियार को बोलती है कि उजाला को बुलाओ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो बीवी हलीमा बोलती है कि आप एम्बुलेंस लेके आएँ, हम बीजान को लेके जाते हैं। लेकिन बीजान सिर्फ उजाला का नाम लिए जा रही हैं और किरण की माँ उनका ड्रामा समझ रही है। हलीमा बोलती है कि बीजान आपने उजाला से मिलना है, तो वो बोलती हैं इशारे से बोलती हैं कि हाँ। तो हलीमा कहती है आप सब्र कर जाएं, मैं अभी उजाला को लेकर आती हूँ। वो भागती भी जाती है, इतने में किरण वहाँ आ जाती है, कहती है क्या हुआ। तो माँ बोलती है ड्रामे कर रही हैं, ड्रामे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रामे किया जाता है, इनको उजाला से मिलना है, उतना बड़ा ड्रामा। हलीमा पहुँचती है उजाला के घर। रिजवान गेट खोलता है, कहता है आप ही तू, क्या हुआ। तो वो बताती है बीजा की तबीयत ख़राब है, उजाला को भेजो। कहता है उजाला नहीं जाएगी, वो मेरी अम्मा की खिदमत करी क्योंकि काम वाली जा चुकी है छोड़ के। तो उस पर हलीमा बोलती है कि क्या मेरी बहन को तुम काम कहीं लाए थे। कहने लगा हाँ तुझे बुरा लग रहा है तो तू आके तू काम कर ले, वो तो करेगी, मैं उससे घर के सारे काम करवाऊंगा। इतने में उजाला वहाँ आती है तो उससे बताती है हलीमा के बीजान की बहुत हालत ख़राब है। वो कहती है आप यही रुके, मैं चादर लेके आती हूँ। तो रिजवान बोलता है मैंने मना किया है ना, ये कहीं नहीं जाएगी। हलीमा चुपचाप खड़ी रिजवान की शक्ल गौर से देख रही है। इतने में उजाला चादर पहन कर आती है। रिजवान रोकता रहता है कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम मुझसे बिना पूछे जा रही हो, निकल के चली जाती है। रिजवान गुस्से में वहीं खड़ा रहता है। बीजान के पास पहुँचती है उजाला। बीजान पहले उसको प्यार करती हैं, उसके गाल पे हाथ लगाती हैं, उसके सर पे हाथ फेरती हैं, फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर उजाला से माफ़ी मांगती हैं। तो उजाला कहती है नहीं बीजान नहीं, माफ़ी नहीं मांगे। आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप ठीक हो जाएंगी, आप आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करें, आपको कुछ नहीं होगा। वो उजाला से मुस्तकिल माफ़ी मांग रही होती हैं और एकदम से उनका सर गिरता है और ऐसा गिर जाता है, वो बेहोश हो जाती हैं। उजाला एकदम परेशान होती है, बख्तियार को बोलती है बख्तियार भाई देखें क्या हुआ। सब घर वाले एकदम हक्का बक्का खड़े होते हैं कि बीजान को ये अचानक क्या हो गया है एकदम से। जिस पे किरण परेशान हो जाती है कि क्या हुआ बीजान को। जिस पे बख्तियार आगे आता है, कहता है सब्र करो, ठहरो ठहरो। वो चेक करता है, बोलता है कि अब बीजान इस दुनिया में नहीं रही, बीजान हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। वो बीजान की आंखों को बंद करता है। उजाला जो कि बीजान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो रोने लगती है, कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। वो बीजान को हाथ लगाती है, उठाने की कोशिश करती है, वो रो रही होती है। तो इतने में किरण की माँ ड्रामा शुरू करती है, चीखे मार मार के रोना शुरू कर देती है कि सबको लगे कि मैं बीजान से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक किरण है जिसको रोना नहीं आ रहा, सब यहाँ पे खड़े रो रहे हैं। हलीमा का भी बुरा हाल है रो रो के, सबसे ज़्यादा उजाला ने रो रो के अपनी हालत बुरी की हुई है क्योंकि उजाला बहुत ज़्यादा प्यार करती थी बीजान से और बीजान उजाला से। हलीमा रो रही होती तो किरण उनको चुप कराने की कोशिश करती है कि भाभी हौसला रखें, हौसला, सब ठीक हो जाएगा। बख्तियार के तो आसानी ख़ता हो गए क्योंकि वो बीजान से बहुत प्यार करता था। जब बाप घर आया तो माँ बोलती है कि हमें जाना होगा, किरण की दादी का इंतकाल हो गया। जब बाप बोलता है वहाँ जाना पड़ेगा, तो माँ बोलती है हाँ बेटा ऐसे वक्त में तो जाना ही पड़ता है। पहले उजाला को गले लगा के मामी रोती हैं, फिर हलीमा को गले लगा के तुम दोनों से बीजान बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अब तुम लोगों को कौन प्यार करेगा। उजाला की नन भी ड्रामा कर रही है रोने का, बैठी भी बीजान चली गई तुम दोनों को छोड़ के, अब मैं हूँ तुम लोगों का ख्याल रखने वाली। किरण और किरण की माँ ससुराल वालों को देख के बहुत ड्रामा कर रही। ज़रबाब खड़ा हुआ होता है, उसके बाद बख्तियार खड़ा होता है। ज़रबाब पूछता है क्या हो गया, आप लोग सब्र करें, तबीयत ख़राब थी। तो ज़रबाब बताता है कल रात तक ठीक थी, आज सुबह अचानक तबीयत ख़राब हुई, इंतकाल हो गया। ज़रबाब बोलता है कोई बात नहीं, आप लोग सब्र करें। यहाँ पे किरण और किरण की माँ ने अच्छा तमाशा लगाया हुआ है। ज़रबाब खड़ा हुआ होता है तो एकदम रिजवान सिगरेट निकालता है जेब से। फिर ज़रबाब उसको मना करता है कि नहीं आप मौका और माहौल देखो, यहाँ सिगरेट मत पियो। तो रिजवान एकदम सिगरेट जेब में रखता है, फिर कहता है कि मुझे बख्तियार भाई से मिलना है। बख्तियार के पास आकर उसके ज़बरदस्ती गले से लिपट जाता है। इसको ज़रबाब बड़े ही मशकूकाना अंदाज में देख रहा है कि किस तरह का लड़का है, किस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन ज़रबाब कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप खड़ा हुआ है। उजाला ज़ारो कतार रो रही है बीजान के लिए। ज़रबाब वगैरह वहीं खड़े होते हैं तो किरण की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको अंदर ले जाते हैं। जानने के लिए हमारे साथ आगे बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।